Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So in today's video हम प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्लासीफाइंग एंगल्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. सो राइट नाउ ऑन पेज नंबर 31 द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स. जो प्रीवियस फिगर्स हमने पढ़े हैं उनमें आपको अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. सो देखिए, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फिगर इज ऑन पेज नंबर 14. यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट एंगल है. देखिए, जो ये एंगल है हमारा इस लाइन के साथ जो बना हुआ है, यू कैन सी कि राइट एंगल को क्रॉस करके बना हुआ है. तो ये वाली ओपनिंग क्या है, राइट एंगल से बड़ी है इसकी ओपनिंग. तो ये वाला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल. अगर हम इस फिगर को देखें, ये पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो एक स्ट्रेट एंगल बना हुआ है यहाँ पर. अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे भी जो एंगल बना हुआ है वो स्ट्रेट एंगल बना हुआ होगा. नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 17. इन दिस फिगर जो ये वर्टेक्स बी है, ये ई रे इस डायरेक्शन में जा रही है और डी रे इस डायरेक्शन में जा रही है. देखिए, अगर मैं इस रे को आगे एक्सटेंड कर दूंगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी. एंड यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये एक राइट एंगल को फॉर्म करेगी, राइट. तो जो ये राइट एंगल की मेरी ओपनिंग होगी वो इस एंगल की ओपनिंग से आपको बड़ी दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी ओपनिंग राइट एंगल से छोटी है. और आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल बना होगा, तो इस डायरेक्शन में बने हुए सभी एंगल क्या होंगे, राइट एंगल से छोटे एंगल होंगे. तो ये क्या है, एक अक्यूट एंगल है. इन दिस फिगर दिस इज ऑल्सो एन अक्यूट एंगल. आपका राइट एंगल यहाँ फॉर्म होगा यहाँ पर, और ये इस तरफ बने हुए सभी एंगल अक्यूट एंगल होंगे इस पॉइंट पर. नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 21. अगर मैं इस फिगर में देखूं, देखिए ये फिगर अगर इसको आगे एक्सटेंड किया जाए ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा. बट यू कैन सी कि जो यहाँ पे मिडिल लाइन जाएगी, जो स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, राइट एंगल वाली, उसकी ओपनिंग, इस एंगल की ओपनिंग उस राइट एंगल की ओपनिंग से ज़्यादा है. तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है. यहाँ पर आप इसको देखिए, इसको अगर स्ट्रेट लाइन अज्यूम करें तो ये आप देख सकते हैं कि राइट एंगल इस एंगल से छोटा होगा. ये एंगल राइट एंगल को क्रॉस कर चुका है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा. यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया है, ठीक है. आप इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल बनाया गया है. ये अगर एक स्ट्रेट लाइन हम अज्यूम करें और यहाँ पर आपका राइट एंगल फॉर्म हो तो आप देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग राइट एंगल से छोटी होगी. इसने अभी राइट एंगल को क्रॉस नहीं किया है, तो ये एक अक्यूट एंगल है. यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर आपका राइट एंगल फॉर्म होगा. क्योंकि इसकी ओपनिंग राइट एंगल से छोटी है तो ये एंगल अक्यूट एंगल होगा. ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं, आई एम ऑन पेज नंबर 22. इस पॉइंट पर बने हुए सभी एंगल क्या होंगे, क्योंकि ये राइट एंगल को इन्होंने अभी क्रॉस नहीं करा है, सभी के सभी अक्यूट एंगल होंगे. तो देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर इस पॉइंट पर जो भी एंगल बना हुआ है वो अगर इस लाइन को क्रॉस करके नहीं बना हुआ, यहाँ पर है, यहाँ पर जितने भी एंगल बने हुए होंगे वो सभी के सभी अक्यूट होंगे. तो दिस इज एन अक्यूट एंगल, दिस इज एन अक्यूट एंगल, दे आर ऑल्सो अक्यूट एंगल्स. See, this is also acute angle. यहाँ पर सभी acute angle बने हुए हैं. Page number 23. In this figure, this is a right angle, right? और ये सभी एंगल क्या है, acute angle है. तो this figure, यहाँ कोई right angle तो नहीं है, बट ये सभी एंगल acute angle है. एंड this angle XOB is, इस फिगर में यहाँ कोई राइट एंगल तो नहीं है, बट ये सभी एंगल क्या हैं, अक्यूट एंगल हैं. और ये एंगल ये राइट एंगल को क्रॉस कर चुका है और स्ट्रेट एंगल से
स्मॉल है, तो ये एंगल XOB इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। सिमिलरली पॉइंट O पर आप देखें, ओके, अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी और ये वाला यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा। तो ये ओपनिंग राइट एंगल से छोटी है, तो ये एक्यूट एंगल को फॉर्म करेगी। आप इसी तरह जो भी फिगर्स रहते हैं उनमें आप एंगल्स को चेक कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Make a few acute angles and few obtuse angles. Draw them in different orientations. अलग अलग ओरिएंटेशन में ड्रॉ करना है उनको आपको। So here are some angles which I have drawn, and you will try to find which angle is acute angle and obtuse angle with me. Okay. So देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट को A मेंशन कर दूँ, ये मेरा B है and this is C, तो यू कैन सी कि अगर ये ओपनिंग इतनी ओपनिंग जा रही है, यहाँ पर अगर आपका राइट एंगल फॉर्म होता तो ये एंगल क्या है, एक अक्यूट एंगल है। ओके, इस पॉइंट पर बना हुआ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो जा रही होती है ऊपर, वो राइट एंगल को फॉर्म करती, क्योंकि ये एंगल है इसकी ओपनिंग राइट एंगल से छोटी है, तो ये एक अक्यूट एंगल है। ओके, फॉर दिस एंगल अगर इसको मैं M मेंशन कर दूँ, दिस इज N एंड दिस इज O, सो यू कैन सी कि इसकी ओपनिंग कैसे है, ऐसे जा रही है। देख सकते हो आप, इसकी ओपनिंग ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अक्यूट एंगल है। जब ये ओपनिंग यहाँ तक पहुँचेगी तो एक राइट एंगल को फॉर्म करेगी और एक कंप्लीट ओपनिंग में क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा। ये एक अक्यूट एंगल है। इस पॉइंट पे आप देखो ये ओपनिंग ऐसी करी गई है, इसको P मेंशन कर दिया, इसको R, इसको S। जब आपका ये एंगल ऐसे बना हुआ है तो ये क्या है, एक अक्यूट एंगल है, क्योंकि जब ये ऐसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का, जब ये ऐसे क्रॉस करेगा तो राइट एंगल फॉर्म होगा, और जब ये एक फुल रोटेशन हो जाएगी तो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा। लेकिन ये हाफ रोटेशन से भी स्मॉल है, तो ये एक अक्यूट एंगल है। सिमिलरली ऑन दिस पॉइंट ये क्या है, हाफ रोटेशन से कम है, तो ये एक अक्यूट एंगल है। अगर अब हम दूसरे एंगल्स पर जाएं, आप यहाँ देख सकते हो कि अगर इसको मैं L मेंशन कर दूँ, दिस इज O एंड दिस इज N, सो ये रोटेशन क्या है, ये रोटेशन जो ऐसे हुई है, ये रोटेशन, दिस इज मोर देन द हाफ रोटेशन, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इस पॉइंट पर एंगल को शो किया जाए, ये रोटेशन यहाँ पर हुई है, ये टर्न क्या है, हाफ रोटेशन से ज़्यादा टर्न हुआ है यहाँ पर, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सिमिलरली इस पॉइंट पर एंगल को फॉर्म किया गया है और एंगल की फॉर्म होने की डायरेक्शन ऐसे है। ओके, ऐसे आपका एंगल फॉर्म हुआ है, तो ये रोटेशन क्या है, हाफ टर्न से ज़्यादा है ये रोटेशन, तो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है ऑब्ट्यूज एंगल के केस में कि वो स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है और राइट एंगल से हमेशा बड़ा होता है। ओके, सो दीज आर सम acute and obtuse angles which we have drawn with different orientations. Next question is, do you know what the words acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse mean blunt. Why do you think these words have been chosen? आपसे ये पूछा गया है कि आपको पता है कि acute और obtuse का मतलब क्या होता है। acute का मतलब होता है शार्प और obtuse का मतलब होता है ब्लंट। आप क्यों लगता है कि इन्हीं वर्ड्स को चूज़ किया गया, देखिए आई विल शो यू। तो देखिए देयर आर सम acute एंड obtuse एंगल्स विच वी हैव ड्रॉन। यहाँ से ही हम समझेंगे कि acute और obtuse वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है। देखिए acute एंगल्स आप सभी देख सकते हो, जो ये acute एंगल्स फॉर्म हुए हैं ये सभी क्या दिखाई देते हैं, शार्प है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, राइट एंगल से छोटे हैं। ठीक है, राइट एंगल से ये लेस हैं और ये पॉइंटेड अपीयर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक सीजर की तरह अज्यूम करें तो ये एक पॉइंट की तरफ अपीयर करता हुआ लगता है। ठीक है, ये पॉइंटेड अपीयर होते हैं, ये शार्प एज नाइफ की। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल को देखो आप, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ये ब्लंट इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये राइट एंगल से ये ज़्यादा बड़े हैं, वाइडर अपीयर होते हैं ये, और
जो किसी भी ऑब्जेक्ट का देखिए, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले, जैसे हमने एक सीजर को ले लिया, तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल को आप कैसे समझ सकते हैं। अगर हमने देखा, हमने एक्यूट एंगल को समझा, तो अगर आप इस तरह एक्यूट एंगल को देखते हैं तो ये पॉइंटेड अपीयर होते हैं। देखिए अगर मैं इनको ऐसे शो करके दिखाऊं आपको, तो ये पॉइंटेड से अपीयर होते हैं। इनकी ओपनिंग क्या दिखाई दे रही है, पॉइंटेड दिखाई दे रही है, दिख रही है ना पॉइंटेड। लेकिन अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल को देखो, ऑब्ट्यूस एंगल को देखो तो इनकी क्या है, ओपनिंग पॉइंटेड अपीयर नहीं होती, ये ज़्यादा वाइडर अपीयर होते हैं। ठीक है, किसी अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो, जस्ट आप सोचो कि आप पेपर लिया आपने, कोई पेपर को जब आप ऐसे फोल्ड करते हो, आप एक्यूट एंगल का फॉर्म दोगे उसको, तो वो ऐसे लगता है कि वो किसी पॉइंट की तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन आप जैसे उसकी ओपनिंग को राइट एंगल से ज़्यादा वाइडर अपीयर कर दोगे तो वो ब्लंट सा अपीयर दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादा वाइडर अपीयर दिखाई देता है। तो इसीलिए इन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। ये वर्ड्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नेचर, एंगल्स के नेचर को विजुलाइज करने में। ये शो करता है कि एक्यूट एंगल्स हैं तो वो ज़्यादा पॉइंटेड एंगल्स होते हैं, जो और ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं वो वाइडर अपीयर होते हैं और वो कम पॉइंटेड होते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। इनमें आपको एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इस फिगर से स्टार्ट करें तो इस पॉइंट पर दो ये रेज आ रही हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोटेशन क्या है, इस पॉइंट पर रोटेशन हाफ टर्न से कम हुई है, तो यहाँ पे भी एक एक्यूट एंगल बना हुआ है। अगर हम इस पॉइंट पर एंगल को फॉर्म करें तो यहाँ पे भी क्या है, रोटेशन हाफ टर्न से कम हुई है, तो ये भी एक एक्यूट एंगल है। अगर आप इन दोनों रे को देखो और इस पॉइंट पर एंगल को ड्रॉ किया जाए तो देख सकते हो आप कि इस तरफ रोटेशन ऐसे हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाफ टर्न से रोटेशन कम है, तो यहाँ पे भी एक एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है। तो इस फिगर में ऐसे टाइप का कोई भी फिगर हो तो उसमें 3 एक्यूट एंगल्स बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि ऐसी ट्राइंगल जो बनी हुई है उसमें 3 एक्यूट बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, एक ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल को फॉर्म किया गया है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए कि अगर ऐसे यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स बनते हैं तो ये वाली ऐसी ट्राइंगल है, इसमें भी यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स बने होंगे। नाउ सी, दिस इज अ triangle, so 1 2 3 acute angles here. This is also a triangle, तो यहाँ पे भी 3 acute angles होंगे। This is also a triangle, यहाँ पे भी 3 acute angles होंगे। And this is also a triangle, यहाँ पे भी 3 acute angles फॉर्म हुए होंगे। तो हम काउंट करते कितने acute angles फॉर्म हुए हैं। अगर मैं उनको नेमिंग कर दूँ, यहाँ पर एक एंगल, ये फिर then this, फिर एक ये एंगल, ये, ओके, काउंट करें अगर हम इनको, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस फिगर में हमारे पास 12 एक्यूट एंगल्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर में क्या है, देखिए यहाँ पर सेम इसी फिगर की तरह अगर हम इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 same as the previous figure. Now 12, then 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. In this figure there are 21 acute angles. ओके, सो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। इस ये ट्राइंगल थी, यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स हैं, फिर यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स हुई हैं। अगर एक ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल्स हैं तो यहाँ पे इनको काउंट करके हमें कितने 12 एक्यूट एंगल्स मिले थे। सिमिलरली इन सभी ट्राइंगल्स को हमने काउंट किया है और उनके एक्यूट एंगल्स को काउंट करके हमें यहाँ पे
number of acute angles are 21. Here number of acute angles are 12, and in this figure acute angles are 3. The next question is what will be the next figure. Next figure आपसे पूछा है and how many acute angles will it have. Do you notice any pattern in the figures? See, in this figure there was one triangle. अगले फिगर में क्या किया गया, एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल को और फॉर्म करके उसको 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया. अगले फिगर में क्या किया गया है, सेम इसी फिगर को कंटिन्यू करके इसके अंदर एक और ट्राइंगल को फॉर्म किया गया है. तो जो नेक्स्ट है वो कैसे बनेगा कि जो ये वाली ट्राइंगल है हमारी, इस ट्राइंगल के अंदर भी एक ट्राइंगल को फॉर्म कर दिया जाएगा. सो दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू. यू विल आंसर इन द कमेंट्स दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ acute angles इन द नेक्स्ट फिगर. आई हैव शोन यू हाउ विल द नेक्स्ट फिगर बी फॉर्म्ड. कैसे बनेगा आपका नेक्स्ट फिगर. इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक और ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो आपका नेक्स्ट फिगर बन जाएगा. उसके आपको नंबर ऑफ acute angles मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है. सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड if this video is helpful for you, do like the video and please subscribe to my channel. Thank you.